ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मारक। 1916 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इन महानुभावों की मृत्यु हुई। रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पे बॉडी मिली थी, वहाँ भी एक पिलर लगा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इनके विचार लिखे हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे देशभक्त, संगठक, पत्रकार, विचारक, दार्शनिक, राजनेता थे जिन्होंने अपने पूर्ण समर्पण, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प, अप्रतिम संगठनात्मक क्षमताओं एवं अपने उत्कृष्ट लेखन के माध्यम से अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनकी सादगी व सरलता अनुकरणीय थी तथा उनके जीवन का उल्लेखनीय गुण था। कितनी ज़बरदस्त लाइन लिखी है। ये पूरा इनका बहुत ही खूबसूरत स्मारक बना है। अभी अंधेरा है, अदरवाइज ये यहाँ से ये जो बीच में देख रहा है लाइट नहीं है, इसमें झरना है और ये झरना सीधा वहाँ स्टैचू तक जाता है। फिर आपको दिखाता हूँ इनका। देखिए श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर मुझे लगता है राजस्थान में है। ये यहाँ इस पे बॉल पे लिखा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने छात्र जीवन में बहुत से पदक व छात्रवृत्तियाँ प्राप्त की। हालांकि वे प्रांतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अपनी राष्ट्र की सेवा को वरीयता दिया। मतलब वो पीसीएस अफसर चयनित हो चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी प्रखर विलक्षण संवेदनशीलता, लेखनी और देश की अखंडता के लिए विशेष कश्मीर से भारत में विलय, गोवा मुक्ति आंदोलन में उनका अद्भुत नेतृत्व, संगठन क्षमता हमेशा याद रखा जाएगा। ये लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर 1916, 11 फरवरी 1968 में उनकी देहावसान। एक दार्शनिक व चिंतनशील राजनेता थे, एक संगठक, अर्थशास्त्री, पत्रकार भी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा को समर्पित कर दिया। अपनी उत्कृष्ट मेधा, प्रज्ञा व संगठन क्षमता से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रतिमान गढ़े। इसी तरीके से भारतीय जनसंघ के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक धारा को एक राजनीतिक दर्शन पूरी तरह भारतीय कसौटियों पर खरा उतरा। ये इतना। और ये जो आप स्टेशन देख रहे हो ना, सबसे ख़ास बात ये है, ये उस समय का मुगल सराय स्टेशन था। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ये स्टेशन है। इसमें ऊपर लिखा है, विडंबना यही रही कि उनका अल्प परंतु सार्थक जीवन एक षड्यंत्र का शिकार हो गया। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वे देश को दे गए एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो पूरी तरह से भारतीयता के अधिष्ठान पर टिका है और जिस पर कोई विदेशी ग्रहण न लगा हो, जो देश के यथार्थ से सरोकार रखता हो। वे एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा थे, अंत्योदय प्रेरणा स्रोत, शासन की नीति निर्धारक मंत्र। अब आपको बताऊं, ये जो पिलर नंबर है ना, ये प्लेटफॉर्म पे जो आपको मैं इसका फ़ोटो दिखाऊंगा स्टेशन का, ये प्लेटफॉर्म पे 1276 पिलर नंबर है। यहीं पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शरीर मिला हुआ था और उनके हाथ में 1 रुपये का नोट था। ठीक है, उनके हाथ में 1 रुपये का नोट था। ये स्टेशन का वो है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मारक बनाया गया है, स्टैचू लगी हुई है। ये बनारस के पड़ाव एरिया में, एक्चुअली ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दाएं बाएं का हिस्सा बनारस में आता है। एक खूबसूरत सा कुंड है, एक छोटी सी नहर है जिसमें पानी आके मिलता है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं, ये आप यहाँ देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं गर्दन के पास में एक सफ़ेद और एक काला कबूतर बैठा हुआ है। ये रोज़ यहाँ पे बैठे रहते हैं। पंडित जी की ये कॉलर पे यहाँ पे कभी ऊपर सर पे बैठ जाते हैं, कभी ये नीचे बैठे रहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत स्मारक है, मनोरम दृश्य है। इसी के बगल में आप देखेंगे उद्यान बनाया गया है। उद्यान के साथ साथ ये जो देख रहे हैं आप ना, ये जो आपको बॉल बनी हुई है, ये बॉल नहीं है एक्चुअली, ये ओपन थिएटर है। यहाँ लोग बैठ के कार्यक्रम कर सकते हैं, नाट्य कला दिखा सकते हैं।
ये उसके लिए बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। सामने ये वॉल्स हैं जो अभी मैंने दिखाई थी आपको, इस पर उनकी पूरी जीवनी लिखी हुई है।